गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक जो हमने कल किया था कोलाइडल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, उसमें ही थोड़ा टॉपिक रहेगा तो वो करेंगे आज। तो उसमें क्या रहेगा था, जैसे उसमें हमने कुछ मेथड पढ़े थे जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले इसमें है इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रोफोरेसिस और दूसरा नाम इसका कैटाफोरेसिस। कैटाफोरेसिस तो ये क्या होता है कि एक इसमें क्या लेते हैं, एक यू टाइप की ट्यूब होती है, जैसे हमने लिया यू टाइप की ट्यूब होगी, जिसके अंदर क्या होता है, एक तो यहाँ पर जैसे हमने एक इलेक्ट्रोड तो यहाँ पर जोड़ दिया, एक इलेक्ट्रोड हम यहाँ पर जोड़ देंगे। ये पॉजिटिव चार्ज का होगा और ये क्या होगा, नेगेटिव का। मतलब एक एनोड हो गया, एक क्या होगा, कैथोड। इसके अंदर हम क्या डालते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन डाल देते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन इसके अंदर ऐड कर देते हैं। जब इसमें से क्या करंट पास करेगा, क्या होगा, करंट पास करेगा, तो इसमें क्या होगा, जो अपोजिट चार्ज के है, मतलब जैसे क्या इस पर नेगेटिव चार्ज है तो इस पर तो कौन से जो पॉजिटिव पार्टिकल वो अटैक्ट हो जाएंगे, तो इसके ऊपर चले जाएंगे पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल, और इस पर क्या होगा, जो इस पर पॉजिटिव तो इस पर क्या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो क्या होगा इसमें, तो हमने क्या लिया है कि इसमें एक यू टाइप की ट्यूब ली है, जिसमें क्या किया हमने दो इलेक्ट्रॉन जो का कैथोड, एक ले लिया एनोड। तो उस पर हमने जब क्या किया, करंट पास किया, करंट पास करने पर जो कोलाइडल सोल होगा उसके अपोजिट चार्ज के पार्टिकल, जैसे हमने क्या लिया, ये एनोड है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इसमें। तो इसमें क्या होगा कि जो यानी जो का नेगेटिव चार्ज मतलब कैथोड के ऊपर तो कौन जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज वाले जाएंगे, और जो का एनोड के ऊपर कौन जाएगा, जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा वो पार्टिकल इसके ऊपर जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यानी इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो कोलाइडल पार्टिकल जो चार्ज होगा, यू टाइप की हम ट्यूब लेंगे, इसमें करंट जब करंट पास करें तो क्या होगा, वो तो का कुछ तो मैं किस पर चले जाएंगे, वो जो का नेगेटिव होता है, क्या होगा हमारा कैथोड हो गया, और ये क्या होगा हमारा एनोड। जब करंट पास करेंगे तो उसके ऊपर अपोजिट चार्ज के पार्टिकल उसके ऊपर चले जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर कैटाफोरेसिस के नाम से कहा जाता है इसको। यानी क्या कहें इसको, कैटाफोरेसिस या फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो योगा इसका मतलब जो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो उसके ऊपर जाएंगे, न्यूट्रलाइज करके उसको जो क्या है न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो सबसे पहले हम क्या करें, जैसे कैथोड एनोड लिया हमने, उसके द्वारा उसका क्या हो जाएगा, चार्ज का पता चल जाएगा। फर्स्ट पॉइंट होगा इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो क्या सॉरी कोलाइड चार्ज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। तो इसके द्वारा हम क्या पता कर सकते हैं, उसका चार्ज पता कर सकते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। जो जैसे हमारा कैथोड है, कैथोड पर जो है कौन से चार्ज आएंगे, पॉजिटिव चार्ज वाले रहेंगे, और एनोड पे कौन जाएगा, जिस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, सॉरी जो क्या हाँ नेगेटिव चार्ज वाले इसके ऊपर जाएंगे। तो ये होगा इसका। तो उसके द्वारा हम बताएंगे कि जो का इसके द्वारा चार्ज का पता कर सकते हैं कि उसके ऊपर कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर क्या चार्ज है। तो ये होगा इसका। सेकेंड पॉइंट है, तो इसके द्वारा जो क्या होगा, इसके द्वारा रेट बता सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ माइग्रेट ऑफ पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल, उसकी रेट का पता कर सकते हैं, माइग्रेट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। जो कोलाइडल पार्टिकल है कैथोड या एनोड पर जा रहे हैं, उसकी जो हम क्या कर सकते हैं, रेट का पता कर सकते हैं कि किस दर से जा रहे हैं, इसके द्वारा रेट निकाल सकते हैं। होगा इसका। थर्ड क्या होगा, तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन डिटर्मिनेशन। थर्ड पॉइंट क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन एंड क्या बस में एंड डिटर्मिनेशन ऑफ होमोजेनिटी।
तो उसके ऊपर क्या जाके वो सेटल डाउन हो जाएंगी। सेटल डाउन होने के कारण मतलब जो पार्टिकल इसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। न्यूट्रलाइज होने के कारण जो क्या हो जाएगा, जो हमारा सोल्यूशन है वो क्या होगा, हमारा होमोजीनियस हो जाएगा, क्योंकि जो कोलाइडेड पार्टिकल तो अट्रैक्ट हो गए, तो बच गया क्या हमारा, जो उसमें डिस्पर्सन मीडियम में होगा वो क्या होगा, तो इसके ऊपर जाके वो क्या होमोजीनियस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो होगा इसका अगला जो का है, तो इसको जो का सेपरेशन, तो थर्ड होगा कोलाइडेड पार्टिकल सेपरेशन कर सकते हैं, सेपरेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल, फोर्थ पॉइंट सॉरी, सेपरेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल। तो इसके द्वारा कोलॉइडल पार्टिकल हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो चार ये इसकी इंपॉर्टेंस होगी। तो पहले तो क्या होगी इसमें कि जो कम पहले तो पॉइंट क्या था इसमें, तो पहले तो क्या था इसमें डिटरमिनेशन ऑफ चार्ज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, जो कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज है वो पता कर सकते हैं। दूसरा क्या हुआ उसकी माइग्रेशन, जो रेट ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, उसकी जो माइग्रेट पार्टिकल की जो क्या होगी दर होगी उसको पता कर सकते हैं किस दर से माइग्रेट हो रहे हैं। थर्ड पॉइंट क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन है जो का डिटरमिनेशन ऑफ होमोजेनिटी। तो इसमें जो होमोजेनिटी है जो का है उसकी का आइडेंटिफिकेशन, मतलब आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं और डिटरमिनेशन भी निकाल सकते हैं कि होमोजीनियस बना है कि नहीं बना, कि हिटेरोजीनियस है होमोजीनियस है, उसके द्वारा पता कर सकते हैं। जब ये पार्टिकल इसके ऊपर अटैक्ट हो गए तो जो हमारा सोल्यूशन क्या होगा वो होमोजीनियस के अंदर कन्वर्ट होगा। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, जो कोलाइडल पार्टिकल को इसके द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। तो ये चार पॉइंट है इसके, जिसकी इसमें इंपॉर्टेंस है। तो ये था क्या था ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें दूसरा इसका पॉइंट है ये, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसका चार्ज या फ्लो पता कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का ही यही पॉइंट है जिसके द्वारा चार्ज या पता करना होगा। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। दूसरा नाम इसका एंडोऑस्मोसिस के नाम से भी कहा जाता है, इलेक्ट्रो एंडोऑस्मोसिस, इलेक्ट्रो एंडोऑस्मोसिस। तो इसके दो नाम, एक तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस के नाम से कहा जाता है या फिर इलेक्ट्रो एंडोऑस्मोसिस। एंडो होता है अंदर, हाँ एंडो मतलब जो कोलाइडल पार्टिकल तुम्हारे क्या हुए अंदर रहेंगे, सॉल्यूशन तुम्हारा अंदर रहेगा, जो कोलाइडल पार्टिकल वो उसके द्वारा क्या हुए बाहर निकलेंगे। इसमें क्या देते हैं हम, इसमें यहाँ से क्या कहते हैं हम, तुमने जो पीछे पढ़ा है कि जो कोलाइडल पार्टिकल सेमी परमेबल में से पास नहीं करते, ये हो ले हमने सेमी पर मेम्ब्रेन। यहाँ से हम क्या करें, कोलाइडल सॉल्यूशन इसके अंदर डाल रहे हैं। तो ये डायग्राम है, इसको तुम क्या कहते हैं सेमी पर मेबल मेम्ब्रेन या पर्चामेट मेम्ब्रेन के नाम से भी कह सकते हैं इसको, सेमी पर मेबल मेम्ब्रेन या फिर पर्चामेट मेम्ब्रेन। और ये एक पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो उसमें क्या होगा, कोलाइडल कोलाइडल सोल होगा, इसमें क्या कुछ हमारा वाटर या डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम जो इसमें से क्या होगा, मेम्ब्रेन पास करके इसमें आएगा वो या फिर इसमें आएगा वो।
डिस्पर्सन मीडियम। तो ये इसका डायग्राम है। तो इसमें हमने क्या किया, जब यहाँ से हम क्या करेंगे कोलाइडर सोल को पास करेंगे और साथ में करंट पास करेंगे। करंट पास करने पे क्या होगा, उसी प्रकार सेम कि अपोजिट चार्ज का पार्टिकल किस पर जाएगा, या तो एनोड पर या फिर क्या होगा कैथोड के ऊपर शिफ्ट होगा। शिफ्ट होने के बाद तो जो ये तो इसके ऊपर शिफ्ट होगी, तो बच गया हमारा क्या, इसके अंदर हमारा क्या डिस्पर्सन मीडियम। जो डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा मेम्ब्रेन में से पास करके वो तो अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे। तो इसका इसको क्या कहते हैं इलेक्ट्रो ओस्मोसिस। इलेक्ट्रो ओस्मोसिस ये ओस्मोसिस प्रोसेस है, उसके कारण मतलब जो का लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना। तो इसमें जो पार्टिकल हमारी ये है, तो इसमें जो का ये तो जो का कोलाइडर पार्टिकल तो इस पर अटैच हो जाएंगे, और जो का हमारा क्या होगा ये तो अंदर ही रहेंगे कोलाइडर पार्टिकल है। बट जो हमारा डिस्पर्सन मीडियम या वाटर होगा वो क्या इसमें से पास करके सोलवेंट इसमें से पास करके वो क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। तो इसके द्वारा प्यूरिफिकेशन भी कर सकते हैं इसको। तो ये था क्या था इलेक्ट्रो ओस्मोसिस। इलेक्ट्रो ओस्मोसिस तो का जो डिस्पर्स है तो इसके अंदर ही रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इसको इलेक्ट्रो ओस्मोसिस का नाम क्या है। और जो का इलेक्ट्रो एंडोस्मोसिस क्यों कहा, क्योंकि जो हमारे कोलाइडर पार्टिकल वो अंदर रहते हैं, और जो ये क्या होता है डिस्पर्सन मीडियम हमारा क्या होता है बाहर मतलब जो का चला जाता है। इसको क्या कहें इलेक्ट्रो तो क्या ओस्मोसिस या इलेक्ट्रो एंडोस्मोसिस के नाम से कहते हैं इसमें। मतलब जो क्या वो इस पर चार्ज के द्वारा अटैक्ट हो गए, और जो का सेमी परमेबल में से जो का मीडियम बाहर निकल जाए, वाटर या जो होगा हमारा वो बाहर निकल जाएगा, तो पार्टिकल उसके अंदर रह जाएंगे। तो इसको इलेक्ट्रो जो का ओस्मोसिस प्रोसेस के नाम से कहा जाता है। अब इसके बाद जो है इलेक्ट्रिक डबल रे, इलेक्ट्रिक डबल रे तो हमने शुरू में जब पढ़ा था इसके प्रॉपर्टी पढ़े थे, तो किसके कारण आता है, एक हमने बताया था सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन। तो कुछ चार्ज पार्टिकल जैसे मैं कहता है कुछ पर तो पॉजिटिव चार्ज होता है, कुछ पर मैं क्या नेगेटिव कोलाइडर पार्टिकल अलग जो चार्ज होते हैं। तो उसके द्वारा जो कहते हैं कुछ पार्टिकल तो क्या हो गए जो का अब्जॉर्प्शन, जैसे हमने कहा एजीआई का सोल्यूशन बताया था, हमने एजीआई का सोल्यूशन लिया था, उसके द्वारा क्या होगा उसके चारों तरफ या तो इस प्रकार जैसे आई नेगेटिव आई नेगेटिव आई नेगेटिव आई नेगेटिव, तो इस प्रकार की हमारी क्या होगी इसमें एक लेयर बन जाएगी आई नेगेटिव की। जब क्या लें हम के आई का सोल्यूशन लिया था इन के आई सोल्यूशन। अब जो का के क्या होगा उसके बार होगा के पॉजिटिव इस प्रकार के पॉजिटिव, वो क्या होगा बार होगा इससे। तो इसमें दो प्रकार की लेयर बन गई, एक तो पॉजिटिव चार्ज की, एक क्या होगी नेगेटिव चार्ज की। तो इसको क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के नाम से कहा जाता है। जो अंदर की लेयर है वो क्या होगी उसको तो फ्यूज्ड लेयर के नाम से कहा जाता है फ्यूज। और जो दूसरी है के पॉजिटिव है वो क्या होगी मोबाइल लेयर मतलब ये तो मोशन के अंदर होगी और ये इसके चारों तरफ अटैच होगी। तो इसको क्या कहें हम, तो इस पूरे को जो लेयर दो लेयर बन गई इसको इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के नाम से कहा जाता है। जब हमने इसको सोल्यूशन को किस में लिया के आई के अंदर, किसका एजीआई का सोल्यूशन हमने के आई के अंदर लिया, तो एजीआई के चार तो क्या की आई नेगेटिव की जिसको हम फ्यूज लेयर के नाम से कहते हैं। और जो इसको क्या कहते हैं जो इसके चार बाहर की तरफ क्या होगी के आई पॉजिटिव की लेयर बनेगी जिसको हम क्या कहेंगे तो क्या मोबाइल लेयर के नाम से कहा जाता है। ये एग्जाम्पल है, एक और इसका अदर एग्जाम्पल लेंगे हम जैसे एजीआई का, वो भी दूसरा जैसे में क्या हो गया एजीआई सोल्यूशन हमारा, उसको हमने क्या किया AgNO3 के सोल्यूशन में लिया AgNO3 इन AgNO3। अब इसमें क्या है Ag प्लस, इसके तहत चाहे तो किसकी होगी Ag की लेयर बनेगी Ag पॉजिटिव तो ये लेयर बनेगी। इसके चाहे तो क्या NO3 नेगेटिव NO3 नेगेटिव NO3 नेगेटिव NO3 नेगेटिव, इस प्रकार की लेयर होगी। अब इसमें क्या होगी दो लेयर बन गई Ag प्लस और NO3 नेगेटिव की। उसी प्रकार होगा ये भी, इसको तुम क्या कहें फ्यूज या फिर स्टेशनरी भी कहा जाता है इसको स्टेशनरी का मतलब एक जगह फिक्स होना लेयर। और दूसरी क्या होगी ये मोबाइल लेयर। दो प्रकार की लेयर बनेगी, एक तो फ्यूज और दूसरी मोबाइल। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन जो का फ्यूज लेयर
और मोबाइल लेयर आर कॉल्ड, तो क्या कहेंगे, जीटा पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल के नाम से कहा जाता है इसको। तो क्या कहेंगे, जो इन दोनों के बीच में जो का एक तो क्या में डबल लेयर बनेगी थी, एक तो मोबाइल लेयर, एक है फ्यूज लेयर, उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस का अंतर होगा किसके बीच में, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स जो का फिक्स लेयर फ्यूज लेयर या फिक्स लेयर होगी, और जो दूसरा क्या होगा एंड जो का मोबाइल लेयर, तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा एंड आएगा यहाँ पर, एंड मोबाइल लेयर, उन दोनों के बीच को क्या जीटा पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल के नाम से कहा जाता है। ये होगा इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। ठीक है ये, तो आज का टॉपिक कितना था ये, तो आज हमने क्या उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहले तो हमने पढ़ा था क्या इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में क्या था कि जो वो फेज मतलब जो अपोजिट चार्ज हमने क्या यूट्यूब की एक्टिव ली थी, जिसमें क्या था अपोजिट चार्ज को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। पॉजिटिव जो का चार्ज तो किस तरफ है एनोड, सॉरी पॉजिटिव चार्ज तो क्या होगा कि जो किसकी तरफ है एनोड की तरफ चला जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो कैथोड की तरफ चला जाएगा, वो तो था इलेक्ट्रोफोर्सिस या कैटाफोर्सिस। दूसरा था इसमें इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, उसमें हम क्या लेते हैं कि सोल्यूशन लेते हैं, जो साथ में क्या लेते हैं कोलाइडल सोल्यूशन लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे और सेमी पर मेम्ब्रेन का यूज करेंगे। उसमें क्या होगा कि जो क्या था उसमें ऑस्मोसिस यानी प्रोसेस के अंदर लो कंसंट्रेशन है, मतलब जो का डिस्पर्शन मीडिया जो हमारा वाट होगा वो तो जो का सेमी पर मेम्ब्रेन में से पास कर जाएगा, बट कोलाइडल पार्टिकल वो क्या होगा पास नहीं करेंगे। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वो या तो कैथोड पर या एनोड पर डिपॉजिट हो जाएंगे, वो तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। उसके बाद इलेक्ट्रिकल जो का डबल लेयर, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में क्या होगी, जो हमारे सोल्यूशन में होते कई उसके चाहे तो कुछ लेयर बन जाती है, जैसे एजीआई लिया हमने, एजीआई में क्या होगा AgNO3 की लेयर बनना, या फिर क्या होगी दूसरी हमारे क्या था KI की सोल्यूशन लेंगे तो उसमें तो Ag की ये फिक्स लेयर होगी और NO3 की जो का मोबाइल लेयर होगी। सर जो दूसरा था हमारा AgI के हमने KI सोल्यूशन में लिया, उसमें क्या हो गया उसके चाहे तो I नेगेटिव की बनेगी और Ag बाहर होगी, तो I नेगेटिव तो क्या होगी वो जो क्या है फ्यूज लेयर फिक्स लेयर कहेंगे या स्टेशनरी फेज भी कह सकते हैं, और जो दूसरी क्या होगी जो का Ag की क्या तो उसको हमने मोबाइल लेयर के नाम से कहा था। तो उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस पोटेंशियल डिफरेंस जीटा पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल के नाम से कहा जाता है। थैंक यू, आज का काम इतना ही है, थैंक्स।